नमस्कार दोस्तों, भाषा सारथी में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में यन संधि के फर्स्ट पार्ट में हमने ई वर्ण को यन बनाते हुए सीखा था और जिन्हें मैंने एग्जाम्पल से बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को सिखाया था। तो चलिए और हम आगे वर्ण को करते हैं, जिसमें ऊ को व, री को र और री को ल बनाना सीखेंगे। ये सब सीखेंगे हम एग्जाम्पल से, उसी ट्रिक से इजी तरीके से। चलिए बिना किसी देरी के अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, स्क्रीन बोर्ड पे देखते हैं। यण संधि की पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि पहला वर्ड ह्रस्व ई या दीर्घ ई पे यदि ख़त्म होता है और उसके बाद कोई भी असमान स्वर अर्थात इससे ना स्टार्ट होकर कोई और किसी और स्वर से अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो ये आपका य में चेंज हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से यदि ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ हुआ, उसी तरीके से कि अगर ये स्वर से स्टार्ट ना होके किसी और स्वर से, असमान स्वर से अगर स्टार्ट होता है तो वो व में चेंज हो जाता है। यानी कि ये यदि री पे ख़त्म हो रहा है तो री आपका चेंज होता है र पे। री अगर मान लीजिए अगर बाई चांस कोई ये वर्ड, इसका एग्जाम्पल आपको आ जाता है, वैसे अक्सर नहीं आता है एग्जाम्पल, लेकिन अगर 1% आ जाए तो घबराइएगा मत, वो री आपका ल में चेंज हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियरली समझाऊंगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, गुरु आदेश, पहले वर्ड का आखिरी स्वर है ऊ, उससे भिन्न अर्थात इससे नहीं स्टार्ट हो रहा कोई भी, इससे डिफरेंट कोई स्वर है आ। इस आ की वजह से ये ऊ आपका चेंज हो गया व में। याद रखिएगा, व्यंजन में चेंज हुआ और व्यंजन अपने आप में आधे होते हैं, जब तक कि उसमें कोई स्वर नहीं शामिल होता वो आधे ही रहते हैं। ठीक है, अब इसको बाकी वर्ड को हम लिख लेते हैं। र आपका आधा रह जाता है, व आपका है अगला, वो पूरा वर्ड आप लिख लीजिए आदेश। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए र के बाद कोई स्वर नहीं है तो हम व को इसके ऊपर लगा देंगे। जैसे ये पहले इसकी मात्रा और इसका र। ठीक है, बाकी कंप्लीटली वर्ड को आप पूरा लिख दीजिए, आपकी संधि बन जाती है गुरुआदेश। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो प्लीज़ अपने क्वेश्चन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट संधि देखते हैं। अगली है आपकी वध्वादेश। यहाँ पे व, इसके बाद यहाँ पे देखिए दो व्यंजन एक जैसे आ रहे हैं आसपास में, तो इस वजह से आपको यहाँ पे चेंज करना है। ये व आपका अब उल्टे चलिएगा, व आपका किस में चेंज हो जाना है, ऊ में। ठीक है, और इसके बाद ये बाकी जो वर्ड है ये आप लिख लीजिए पूरा, ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। ठीक है, अब व में जो मात्रा लगी हुई है उसको कंप्लीटली लिख लें, तो हमारा सेकंड वर्ड तो कंप्लीट रेडी हो गया। यहाँ पे व्यंजन के बाद स्वर है, उसकी मात्रा आप लगा दें। ये हमारी संधि विच्छेद हो चुकी है, वध्वादेशा का बन गया है वधु आदेशा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे अन्वेषणम। बच्चों कभी कभार क्या है, बच्चे इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें संधि विच्छेद करना कहाँ है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों ने बच्चों इन संधियों के नियम याद रख लिए, कोई रूल्स अगर आपने बहुत अच्छे से याद रखे, तो गारंटी है आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना है, उन्हीं नियम को हर एग्जाम्पल में आपको फॉलो करना है कि कहाँ मेरी वो नियम या वो रूल जो है हमारा कहाँ यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए व में मात्रा एक ही लग रही है, तो हमारा सेकेंड वर्ड तो वैसे ही रेडी हो गया, एष्णम। ठीक है, अब वह आपको वापस उल्टे में ले लीजिए, वो आपका किस में है, चेंज हो सकता है ऊ में या दीर्घ ऊ में या ह्रस्व ऊ में। ठीक है, बाकी हमारा लिखा है ये, बस इसकी व्यंजन में मात्रा आप लगा दीजिए, अनु जमा एष्णम। ठीक है, यहाँ पे आप दीर्घ और ह्रस्व दोनों लगा के देखिए कि किसकी मात्रा लगने पे कंप्लीटली वर्ड बनता है। ठीक है, ये हमारा संधि विच्छेद हो गया। चलिए अगली देखिए, नेक्स्ट है हमारा वधु आगमनम। बस वही तरीका आपको अपनाना है, ऊ आपका व में चेंज,
ध आपका आधा रह गया और ये कंप्लीटली वर्ड आपका पूरा आ जाएगा, आगमनम। ठीक है, व के बाद आपकी मात्रा है वा गमनम, और ये ध आपका आधा है तो ये बन गया आपका वधवागम नम। ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है संधि विच्छेद से संधि बनानी बहुत आसान हो जाएगी। अक्सर बच्चे गड़बड़ कहाँ करते हैं कि जब संधि से आपको संधि विच्छेद करना होता है ना। ये थे अब तक जो हमने सीखे, वो ऊ को हमने व बनाना सीखा। तो चलिए अब अगला करते हैं, री से र कैसे बनता है। अब है हमारे आगे री से र बनाना है हमें। री है, पहले आप अपना आगे का लिख लीजिए, त आधा रह जाएगा और री से हमने कर दिया र। री हमारा कहाँ से बन गया, कैसे बना री, री यहाँ पे री की जो मात्रा है, री जो स्वर है वो र बन गया और यहाँ आपका पूरा कंप्लीटली एक वर्ड हो गया। ठीक है, अब जोड़ दीजिए त और र। ये आपने कर पढ़ा भी होगा कि जब ऐसे वर्ड होते हैं तो हम उनको संयुक्त अक्षर कर देते हैं। ये देखिए त और र मिलकर एक संयुक्त अक्षर बन जाता है त्र। ठीक है, बाकी आप पूरे वर्ड को लिख लीजिए। अंशा, बस इसके त्र की आप मात्रा लगा दीजिए। अंश की कैसे मात्रा लगती है, अंक की। ठीक है, मात्रांशा बन गया ना आपका, ये संधि मात्रांशा। अक्सर बच्चे यहाँ पे एक गड़बड़ और कर देते हैं कि री से र तो वो चेंज कर देंगे लेकिन इसमें भी वो री लगा देते हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ये नहीं करना, क्योंकि आप ऑलरेडी री से र बना चुके हैं। त और र मिलाकर एक संयुक्त अक्षर बनता है त्र। बस उसके बाद जो भी स्वर है, ठीक है, वो आप उसमें ज्वाइन कर दीजिए और बन गया आपका एक कम्प्लीटली वर्ड। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। बच्चों मैं अब तक जो भी आपको एग्जाम्पल करा रही हूँ, ये सारे एग्जाम्पल जो हैं एग्ज़ाम में पूछे ज़रूर जाते हैं। अक्सर यही एग्जाम्पल जो हैं बार बार रिपीट होते हैं, तो ज़रा आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भातृइच्छा। देखिए मैंने ही गलत लिख दिया है, भातृइच्छा है ना। अब आगे देखिए यहाँ पर पहले तो हम ई की जो मात्रा है पहले उसको हम अलग कर देते हैं, एक वर्ड में हम ले आते हैं, बन गई हमारा एक इच्छा वर्ड। ठीक है, त्र मैंने आपको बताया था कि संयुक्त अक्षर है, तो उन दो को हम थोड़ा अलग लिख लेते हैं ताकि और खोल के हम कर देते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए कैसे करना है आपको, यही नहीं लिख देना है, आपको कैसे करना है। ठीक है, र आपका किस में, ये त हमने वापस किया, र आपका किस में, किसकी वजह से चेंज हुआ था, री की वजह से। ठीक है, ये हमारा वर्ड आ गया इच्छा। ये कंप्लीटली हम लिख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज मत होइएगा। स्वर है, इसकी मात्रा आप लगा दीजिए, ये बन गया भ्रातृ और ये इच्छा, ये हमारा बन गया संधि विच्छेद। बताइए कोई दिक्कत हुई तो बताएं। देखिए भ्रातृ इच्छा है, पहले हमने क्या किया कि जो इसकी मात्रा है उसको हम सीधा वर्ण में लिया है, तो हमारा सेकंड वर्ड कंप्लीट हो गया है। ठीक है, त्र बच गया त्र, उस त्र को हमने खोल के अलग से लिख लिया। ये त्र हमारा अलग से रह गया था क्योंकि इसकी मात्रा तो हमने स्वर्ण में चेंज कर दी। इन त्र को हमने जो इसका संयुक्त अक्षर है उसको खोल दिया त और र में। ये र हमारा किस में चेंज, किसकी वजह से चेंज हुआ था, री की वजह से, यानी री जो है आपका र में चेंज हुआ था, हमने वापस इसको री में चेंज कर दिया, तो हमारा आधा रह गया। स्वर है, मात्रा चढ़ गई, भ्रातृ इच्छा हमारी बन गई। ठीक है, नेक्स्ट और देखते हैं। अगला है आपका पितृ आज्ञा। बस वही प्रोसेसर है, करना है और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, तो हमने अलग से आधा ले लिया, ये री है आपका और ये वर्ड आपका कंप्लीटली यही रहेगा। ठीक है, री हमारा किस में चेंज हो गया, र में। रीज़न आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ क्यों चेंज होता है, क्योंकि री के बाद जो स्वर हमारा आ रहा है वो री ना होके कोई डिफरेंट स्वर है। ठीक है, तो ये ज़रूर फोकस करना कि क्या चीज़ है। री के हमारा र में चेंज हो गया, ये हमारा ऐसे ही रहेगा, ये वर्ड पूरा उतर जाता है आज्ञा हमारा, इसकी वजह से ये चेंज होता है, इसके लिए इसको चेंज नहीं करना आपको। त और र संयुक्त अक्षर है आपका, क्या बन जाएगा, त्र। ठीक है,
पूरा आपका ये आ जाता है आज्ञा। त्र के बाद एक स्वर है, त्र के बाद कौन सा स्वर है, आ, तो इसकी मात्रा आप लगा दीजिए, ये बन गया आपका पित्रा ज्ञा। ये हमारी बन गई संधि। नेक्स्ट है पितृ उपदेशा। ठीक है, अगला देखिए, त्र में जो स्वर है वो आप अलग कर दीजिए, बन गया हमारा उपदेशा। त्र आपका किसकी वजह से बना है, त और र। र आपका किस में चेंज हो जाएगा, री में, तो इसकी मात्रा आप लगा दीजिए पितरी, और ये वर्ड है ही आपका उपदेशा। ये हमारा संधि विच्छेद बन गया। ठीक है, हो गया हमारा। चलिए अब अगला देखते हैं री से ल कैसे बनता है। देखिए एग्जाम्पल बच्चों, री जमा अकारा। आपको अगर एग्जाम्पल इसका मिल जाता है तो ये अक्सर आपको बस सिंपल सा है, कुछ नहीं मिलेगा, वह जो है पहला वर्ड वो री ही मिलता है। ठीक है, री सिंपल सा आपका ल में चेंज हो जाएगा, बाकी जो वर्ड लिखा है उसकी मात्रा आप लगा दें और हो जाएगा हमारा वर्ड। क्या बन जाएगा इसका, ल के बाद स्वर है ला, कार, है ना, सिंपल, कुछ नहीं है इसमें। आपको जब भी अगर री के एग्जाम्पल मिलेंगे या दिखते हैं तो वो सिर्फ आपको री ही दिखेगा, इसके आपको कोई वर्ड कंप्लीटली वर्ड नहीं उसके साथ मिलने वाला। अगला वर्ड देखिए बच्चों, लादेशा। सिंपल है, वही तरीका आपको करना है, री है और ठीक है, इसका ल में जो मात्रा है वो अलग से लिख दीजिए, बन गया आपका आदेशा। और ये ल किस क्या चेंज हुआ था, ये री में चेंज हुआ था, तो ये हमारी संधि विच्छेद बन गई। बस इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अगर बच्चों आपको अब में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप अपने क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब चलते हैं, अब करते हैं आपकी बारी में कि आपने क्या सीखा है। तो चाहे स्क्रीन बोर्ड पे आप देखिए ज़रा, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर कुछ भी आपको इसमें से समझ में नहीं आया है तो मेरी वीडियो दोबारा से आप देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई संधि के साथ।